हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेम चेंज इन बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट में आप नेम कैसे चेंज कर सकते हो या फिर नेम करेक्शन इन बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम है लेकिन उसका सरनेम नहीं लगा है, लेकिन अब आपका सरनेम लगवाना है। या फिर बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, बच्चा चाहे कोई बड़ा भाई जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा भी है, उसके लिए भी प्रोसेस सेम है। या नाम में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रीजन या न्यूमरोलॉजी की वजह से, जैसे कि ई की जगह पे आपको आई करवाना है, डबल ई की जगह पे आई करवाना है, ए एक्स्ट्रा लगवाना है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब बर्थ सर्टिफिकेट में जब आपको नाम चेंज करवाना है, यहाँ पे देखिए दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो माइनर करेक्शन है प्लस सरनेम लगाना, जो कि बच्चे के फादर के नाम के साथ है या मदर के नाम के साथ है। ओके। दूसरा होता है कंप्लीट नेम चेंज। अगर तो आप करेक्शन करवा रहे हो और जिसमें कोई माइनर मिस्टेक है, सरनेम ले रहे हो, तो आप गैजेट नोटिफिकेशन बनवा करके बर्थ रजिस्ट्रार के पास जाइए, वो आपके सर्टिफिकेट में जो करेक्शन वो कर देते हैं। लेकिन अगर आप कंप्लीट नेम चेंज कर रहे हो तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में तो हो जाता है, लेकिन जो रजिस्ट्रार है बर्थ सर्टिफिकेट में वो करने से मना कर देता है। या फिर वो क्या करते हैं, एलियस या उर्फ लगा करके दोनों नाम डाल देते हैं। या तो वो करवा लीजिए, या फिर जैसे कि आपने नाम चेंज करवा लिया, बाकी डॉक्यूमेंट्स में कुछ और चल रहा है, अब आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम बन गई है कि आपको अब ये सही करवाना है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, गैजेट नोटिफिकेशन बनवाइए जिसमें पब्लिक नोटिस का मैटर बनेगा, जिसमें आपके बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर आएगा और उसमें खुद के नाम में कोई करेक्शन है, मदर के नाम में, फादर के नेम में कोई भी करेक्शन है, उस चीज को वहां पे प्रॉपर मेंशन होता है। और वो जब गैजेट नोटिफिकेशन ये दिल्ली से बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसको फिर आप यूज कर सकते हो जहां कहीं भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, किसी जॉब की वेरिफिकेशन के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, जहां कहीं पे भी डेट ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट है, वहां पे साथ में आप गैजेट नोटिफिकेशन लगाओगे तो जो बर्थ सर्टिफिकेट में आपकी गलत नाम लिखा हुआ है, नाम चढ़ा हुआ है, वो एज अ सही नाम काम करेगा। किसी भी तरह की कोई भी वेरिफिकेशन उस गैजेट से क्लियर हो जाएगी। तो करेक्शन का भी हमने देख लिया, कंप्लीट नेम चेंज का भी हमने देख लिया। करेक्शन है, गैजेट बनवा लोगे तो करेक्शन होकर के नया बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उम्र आपकी कोई भी हो। अब बात आती है कि हम ये गैजेट नोटिफिकेशन जो बनेगा, इसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज, अब गैजेट नोटिफिकेशन दो तरीके का बनेगा बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। एक तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट में एप्लीकेंट यानी आपके खुद के नाम, जिसका बर्थ सर्टिफिकेट है उसके खुद के नाम में प्रॉब्लम है या सरनेम लगाना है या चेंज करना है, तो वो बनेगा नेम चेंज का, कि ये नाम से चेंज करके ये नाम कर लिए, चाहे स्पेलिंग मिस्टेक ही क्यों ना हो, वो नेम चेंज के अंदर ही आता है गैजेट नोटिफिकेशन का, अगर सेल्फ का है। उसके लिए दो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। एक तो बर्थ सर्टिफिकेट ही लगेगा जिसमें कि आपका नाम गलत है, जिसको आप सुधरवाना चाहते हो, और एक और डॉक्यूमेंट लगेगा जिसमें एग्जैक्ट वही नाम हो जो कि बर्थ सर्टिफिकेट में, यानी गलत वाला। दो आईडी प्रूफ है तो आपका गैजेट बन जाएगा नेम चेंज वाला। स्टेप्स की भी बात करूंगा। दूसरा केस है कि बर्थ सर्टिफिकेट आपका नेम तो सही है, अब आपको आपके फादर के नेम में सुधार करवाना है, ठीक है, या मदर के नेम में सुधार। अगर फादर के नेम में है तो एक आपको अब दो डॉक्यूमेंट ऐसे चाहिए होंगे जिसमें आपके फादर का नाम सही हो। अगर मदर का सही करवाना है बर्थ सर्टिफिकेट में, तो भी आपके पास दो ऐसे आईडी प्रूफ होने चाहिए, आपके खुद के आईडी प्रूफ जिसमें आपके पेरेंट्स का नाम सही हो, ठीक है, तो वो बनेगा। अगर खुद का नाम है तो गलत वाले आईडी प्रूफ चाहिए, अगर पेरेंट्स के नेम की करेक्शन है तो हमें उनके सही नाम वाले दो आईडी प्रूफ चाहिए। एक आपका हो मिनिमम, अगर लाइक आपके पास कोई एक ही है तो एक आप अपनी मदर का यूज कर सकते हो, जिसमें मदर के आईडी के पीछे जो वाइफ ऑफ में है उनके हस्बैंड का नाम होगा, वही सेम नाम आपके आईडी प्रूफ में आपके सन ऑफ में होना चाहिए, यानी आपके फादर का नाम होना चाहिए, तो वो मदर की आईडी चल जाएगी। इस तरीके से दो आईडी कंप्लीट हो जाती है। अब पहले केस में खुद का नाम कंप्लीट नेम चेंज है, उसमें दो गलत नाम के प्रूफ लगेंगे। अब इसकी जो फीस है उसकी भी बात करेंगे। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस दोनों ही केसेस में सेम रहने वाला। सबसे पहले आप एफिडेविट बनाओगे, नेम चेंज वाले केस में भी एफिडेविट को आप अटेस्ट करवाओगे 10 रुपए या 50 रुपए वाला स्टैम्प पेपर के ऊपर, जो भी आपके यहाँ पे मिलता है, और नोटरी से अटेस्ट करवाना है, क्योंकि करेक्शन का है या फिर सरनेम आप अपने फादर मदर का ले रहे हो तो वो इजीली हो जाता है, नोटरी वाले से ही हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा सरनेम ले रहा है जो आपकी फैमिली यूज ही नहीं करती, तब उस केस में तहसीलदार या एसडीएम से अटेस्ट करवाना पड़ेगा। और जो करेक्शन वाला, उसमें किसी का भी करेक्शन है, कुछ भी करेक्शन है, वो आपको नोटरी से ही चल जाएगा। सेकंड स्टेप आएगा दोनों के लिए कि न्यूज़पेपर में ऐड निकलवानी होती है। मैटर इंग्लिश में रहेगा, न्यूज़पेपर हिंदी, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, हर चीज में चलेगा, कोई भी लैंग्वेज हो, और ये सारा प्रोसेस हर इंडिया में कहीं से भी सेम प्रोसेस सबके लिए फॉलो होगा। नंबर 3 पे आता है गैजेट की फाइल बनती है, जिसमें रिक्वेस्ट लेटर, दो गवाहों के साइन होते हैं जो कि आपके पड़ोस में रह रहे हों, और साथ में सीडी बनती है। सीडी में एग्जैक्ट वो मैटर डाला जाता है जो कि हमने गैजेट में नोटिफाई करवाना है। उसका एक सर्टिफिकेट बनता है जिसमें हम ये सर्टिफाई करते हैं कि जो जिस मैटर पे हमने गवाहों के साइन लिए हैं और जो मैटर हमने सीडी में डाला है वो एग्जैक्टली सेम, इसमें कोई मिसमैच नहीं है। अगर
इसमें कोई मिसमैच होता है तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होगे। और सीडी ही डिपार्टमेंट इसलिए लेता है कि सीडी ऐसा डॉक्यूमेंट है कि एक बार उसमें अपने अगर आपने चीज को राइट कर दी उस डॉक्यूमेंट को, उसको कोई भी ना तो डिलीट कर सकता है ना एडिट कर सकता है, सिर्फ उसको पढ़ा जा सकता है ना, इस वजह से। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि आज के टाइम में डिपार्टमेंट सीडी क्यों लेता है या पेन ड्राइव क्यों नहीं लेता या उसको क्या ही जरूरत है मेल पे। देखिए हर चीज मॉडिफाई हो सकती है लेकिन सीडी मॉडिफाई नहीं होती है। और इसकी वजह से बहुत सारे और भी लाइक जैसे कि कुछ सीरियस ऑफेंसेस या कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंटेशन की काम आती है तो आज भी सीढ़ियां चलती, तभी आज भी मार्केट में सीढ़ियां अवेलेबल है। उसके बाद में सब चीजें कंप्लीट हो जाती है तो गवर्नमेंट फीस कटवानी होती है। भरतकोश.gov.in वेबसाइट से गवर्नमेंट फीस कट के पीडीएफ डाउनलोड होता है, उसका प्रिंट करके भी फाइल के साथ लगाना होता है। अगर तो नेम चेंज का है, आपका खुद का है, फिर तो 1100 रुपए की फीस लेती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे। अगर करेक्शन वाला है तो 1400 रुपए की फीस लेगी आपसे। दोनों की रिसिप्ट डाउनलोड हो जाती है। अब सब चीजें हो गई, फिर फाइल को गैजेट ऑफिस में जमा करवाना होता है। पहला ऑप्शन है फाइल को खुद से लेकर के चले जाओ। खुद से लेकर के जाते हो तो 4 हफ्ते का टाइम होता है, कई बार तीसरे हफ्ते भी आ जाता है गैजेट। नंबर 2 पे दूर पड़ता है, यूपी से हो, केरला से हो, साउथ से हो, जाना आपके लिए टफ है। उस केस में क्या करोगे, आप फाइल को वाया स्पीड पोस्ट या कोरियर से गैजेट ऑफिस में पहुंचा दोगे। पहुंचने के बाद 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको गैजेट नोटिफिकेशन आएगा। और ये इसका नुकसान है जब आप कोरियर करते हो, एक तो आप फाइल को ट्रैक नहीं कर सकते आपकी फाइल में क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। नंबर 2 पे इसका जो पब्लिकेशन का टाइम है वो डिले है, क्योंकि इसको आते आते गए काफी सारा टाइम लग जाता है और ट्रैकिंग का कोई सिस्टम नहीं। अगर इनकेस फाइल में कोई ऑब्जेक्शन लग जाती है तो 1-1.5 महीने तो लग जाता है भाई वो ऑब्जेक्शन की लेटर आपके घर तक आने तक, क्योंकि आपको कॉल तो वो करते नहीं है। फिर आप उसको आगे प्रोसेस करते हो, जो भी डॉक्यूमेंट की कमी होती है तो कई बार 3-3.5 महीने तक भी चला जाता है। तो बेटर यही है कि थोड़ा सा एफर्ट्स करके आप डेली खुद से चले जाओ। गैजेट जो आएगा वो ऑनलाइन ही आएगा, पीडीएफ में डाउनलोड होता है। आप जैसे 100-200 और लोगों का होता है जिसमें आपने उसका फर्स्ट पेज और जिस पेज पे आपका रहेगा उसको प्रिंट करके सेट बना लेना होता है। फिर जहां कहीं भी आप बर्थ सर्टिफिकेट दिखा रहे हो साथ में वो गैजेट लगा दो, आपकी किसी भी तरह की वेरिफिकेशन वो क्लियर होती रहेगी। और अगर माइनर करेक्शन है या सरनेम है तो उस गैजेट नोटिफिकेशन की हेल्प से जो आपका रजिस्ट्रार है वो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में चेंज कर देगा, या फिर कंप्लीट नेम चेंज है रिक्वेस्ट करोगे तो उर्फ या एलियस करके आपके दोनों नाम उस पर चढ़ा देंगे। ओके, यहाँ तक का प्रोसेस। अब सवाल ये आता है माइंड में कि हम ये गैजेट नोटिफिकेशन काम कहां से करवाएं, क्योंकि नए आदमी के लिए थोड़ा सा प्रोसेस कम्प्लेक्स तो है, गाइड्स तो है मतलब, लेकिन फिर भी प्रॉपर आपको चीजें कहीं से नहीं मिलती। क्योंकि जो एफिडेविट की ड्राफ्टिंग है अगर आप किसी लॉयर से करवाते हो तो उनकी फीस अलग है। तो कोई ऐसा बंदा जो कि आपकी सारी की सारी फाइल कंप्लीट कर दे, अगर आपके लोकल एरिया में है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज लोग ऑनलाइन में जाते हैं तो ऑनलाइन में भी काम हो रहे हैं बट स्कैम बहुत चल रहे हैं। जैसे कि मैंने आईडी प्रूफ की रिक्वायरमेंट की बात करी, वो अगर आईडी प्रूफ सेम मांग रहा है आपसे, जो प्रोसेस की मैंने बात करी सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर में ऐड देना, 2 मांगे तो मना कर देना, एक ही में ही चाहिए होता है। और जो मैंने स्टेप्स बताया सारी फाइल पे आपके साइन होने वाले, नाम चेंज तो पुराने नाम से सारी फाइल साइन होगी। इन सब चीजों को अगर वो फॉलो करके कर रहा है फिर वो जेन्युइन है, आप उससे काम करवा लेना। लेकिन जो बोले कि साइन भी नहीं करवाएंगे हम, नोटरी भी आपको खुद ही अटेस्ट करवा देंगे, आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, उनसे आपको बचना है। स्टार्टिंग में आपको बोलेंगे 3,000-4,000 दे दो, बाद में बोलेंगे 2,000 और दे दो, 2,000 और दे दो, 10-10, 15-15 हजार तक रुपए लोग यहाँ पे वेस्ट कर लेते हैं। तो स्कैम से बचना है। कहीं से कोई अगर ऑप्शन नहीं मिलता है आपको आपके एरिया में, देन लास्ट ऑप्शन आप हमारे पास आ सकते हो, लेकिन लास्ट में आना है आपको। उसके लिए नीचे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा जहां मैसेज करके कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे से डायरेक्टली फोन पे बात करके कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करके, चाहे वो गैजेट की फाइल रिलेटेड है कुछ भी, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। बट आप अपने लोकल एरिया में ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली, है ना। लेकिन स्कैम से बचना है। और जो फीस की बात कर लेता हूँ, देखिए अप्रोक्सीमेट जो गवर्नमेंट फीस है वो तो फिक्स्ड है 1100 या 1400 एज पर योर केस। न्यूज़पेपर की पब्लिकेशन की जो फीस है मतलब 1500 से लेकर 2025 तक भी जाता है, कुछ स्टेट्स में 1000 वगैरह में भी हो जाता है। तो ये वेरी करेगा। और फिर अगर किसी आप एडवोकेट से ड्राफ्टिंग करवा रहे हो एफिडेविट तो 1000 रुपए आसपास वो ले सकता है। 100-200 वाले नोटरी वाले वकील ले लेंगे। और जो जिससे फाइल बनवा रहे हो तो 3-4 हजार आपसे वो भी चार्ज कर सकते हैं, डिपेंड करता है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। तो मोटा मोटी ये जो कॉस्ट है आपका 6,500-7 हजार के लमसम तो ये पड़ जाता है करते कराते। फिर फाइल अपने कुरियर वगैरह करना है, अगर आप खुद से जा रहे हो तो आने जाने का जो एक्सपेंस है वो आप अलग से इंक्लूड कर लेना। तो इतने तक आपका जेन्युइन है, कोई बंदा करवा रहा है, सभी स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, ट्रस्टेड, आप वहां से करवा सकते हो। ना मिले तो आप हमारे पास भी आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं नेम करेक्शन इन बर्थ सर्टिफिकेट या फिर नेम चेंज इन बर्थ सर्टिफिकेट वाली जो वीडियो है इसने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया होगा। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बच जाता है प्लीज नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।